मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी के द्वारा जिस प्रकार से चंबल संभाग से शंखनाद किया गया है, तो ग्वालियर के चंबल संभाग की उस मेन ग्वालियर के मेला परिसर पर सबसे ज़्यादा लोगों का जोश देखने में आया है। भारतीय जनता पार्टी और अन्य सभी दलों पर इस विषय पर अब की बार जो कार्यक्रम कांग्रेस पार्टी के द्वारा मेला परिसर पर रखा गया, तो उस कार्यक्रम के दौरान लोगों की उपस्थिति सबसे ज़्यादा बढ़ चढ़कर सामने आई। साथ ही अन्य चुनावी दलों के दांतों तले उंगलियां दाबते हुए लोग भी नजर आए हैं। इसका कारण यही है कि अब की बार आने वाली सत्ता परिवर्तन में लोगों की नज़र देखी जा रही है। वहीं पर वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अब की बार मध्य प्रदेश के अंदर चंबल संभाग पूर्ण तरीके से इतिहास बदल रहा है। 33 सीटों में करीबन 32 सीटें कांग्रेस की होंगी। इस विषय पर कई चर्चाएं और कई विशेष बातें भी नेता अपने मुंह से करते नजर आ रहे हैं। जिस विषय पर सही असलियत अगर जानने की बात करें, तो यहाँ कुछ खास चर्चा वरिष्ठ कांग्रेसी कार्यकर्ता डॉक्टर राधेश्याम शर्मा जी के माध्यम से की गई है, जहां पर उन्होंने बताया कि ये जो भीड़ चंबल संभाग में देखने में आई है, जिसमें सबसे बड़ा योगदान इस भीड़ के लिए डॉक्टर गोविंद सिंह का बताया जाता है, जो कि मध्य प्रदेश नेता प्रतिपक्ष हैं। साथ ही यहाँ दिग्विजय सिंह, जो कि विशेष भीष्म पितामह कांग्रेस पार्टी के कहे जाते हैं, तो ये उनके ही विशेष आह्वान पर इतनी अधिक भीड़ का आगमन हुआ है। विशेष क्या चर्चा हुई है, जानते हैं इस खास रिपोर्ट में। भिंड से ब्यूरो इमरान अली खान की खास रिपोर्ट। रैली के रूप में सामने आई है, जिसमें श्रीमती प्रियंका गांधी ने ग्वालियर में आम सभा संबोधित की है। क्या आंकड़ा दिखाई देता है आपको कांग्रेस पार्टी का, और इसमें जो कर्तावल नेता जो डॉक्टर गोविंद सिंह जी देखे जाते हैं, उनके विशेष इस महारैली से क्या नया संदेश भेजा जाएगा लोगों को? देखिए, 21 तारीख को राष्ट्रीय नेता आदरणीय श्रीमती प्रियंका गांधी का आगमन हुआ ग्वालियर में, और ये रैली बिना सिंधिया परिवार के आज सबसे बड़ी रैली के रूप में हुई। इसमें कम से कम 1.5-2 लाख आदमी के करीब अनुमानित था, और सारा श्रेय मैं तो ये कहूँगा हमारे मध्य प्रदेश के नेता आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष विधानसभा भोपाल, और आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, इन लोगों ने जी जोड़ जो मेहनत की है, वैसे तो सभी लोगों ने मेहनत की है, विशेष रूप से जी जोड़ जो मेहनत की है, भिंड जिले का क्रेडिट, मुरैना जिले का क्रेडिट सारा का सारा आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह जी को जाता है। जिस तरह से उन्होंने ताबड़तोड़ मीटिंगें की, 9 तारीख को एक मीटिंग हुई, विशेष रूप से 1 to 1 करके उन्होंने सबसे पूछा आप कितनी बस ले जाओगे, कितनी कार ले जाओगे, कितनी क्या करोगे। उससे लोगों में, हमारे कार्यकर्ताओं में बहुत उत्साह रहा, और डॉक्टर साहब ने जितनी मेहनत की, निश्चित रूप से उससे ये निकलता है कि पूरे अंचल में 34 सीटें हैं, 34 में 1-2 कहीं हार जाए, हम तो हार जाए नहीं, पूरी सीटें आने की संभावना है। जितना जनमानस में उत्साह था, लोगों को जो है कहना विशेष नहीं पड़ा। उन्होंने कहा रैली चलना, बोले साहब काहे से चलेंगे, तो लोग अपने आप उत्साहित थे, और जाने के लिए साहब हमें भी व्यवस्था करो, हमें भी व्यवस्था करो। तो निश्चित रूप से भिंड जिले से लगभग 500 बसें गई थी। 500 बसों का मतलब है एवरेज हम कहते हैं 50 आदमी, 25,000 आदमी तो बसों का था, और कम से कम 1-1.5 हज़ार जो है 4 व्हीलर गए थे। तो 1-1.5 हज़ार में 5-6 हज़ार आदमी ये होगा, 25-30 हज़ार आदमी तो भिंड जिले से ही था, पूरे 5 विधानसभा से। तो ऐसा लगता है कि पूरे अंचल का जनसैलाब पूरा मेला में मूड ही मूड दिखाई दे रहे थे। ये सारा का सारा क्रेडिट हमारे हिसाब से आदरणीय डॉक्टर गोविंद सिंह को और राजा दिग्विजय सिंह को जाना चाहिए। निश्चित रूप से इस अंचल में जो भी काम मेहनत इन लोगों ने की है, ये सराहनीय है, और मैं सभी कार्यकर्ताओं को अपनी ओर से, डॉक्टर गोविंद सिंह जी की ओर से, कांग्रेस की ओर से मैं बहुत बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूँ। जिस उत्साह से उन लोगों ने जाने का कार्य किया, जिस उत्साह से रैली में सम्मिलित हुए, और जो जनमानस इस बात के लिए बिल्कुल तत्पर है कि हमें कांग्रेस को मदद करनी है, कांग्रेस की सरकार बनानी है। आज की तारीख में पूरे ज़िले में, पूरे अंचल में ये हवा फैल गई है कि इतनी बड़ी रैली आज तक नहीं हुई। आज तक इतनी बड़ी रैली नहीं हुई। इस रैली से एक संदेश गया है कि पूरे अंचल में 34 सीटें हैं, 34 में 1-2 अगर कहीं खिसक जाए तो अलग बात है, नहीं पूरी की पूरी सीटें आने की संभावना है। और इसका श्रेय, सारा का सारा श्रेय डॉक्टर गोविंद सिंह जी, आदरणीय दिग्विजय सिंह को जाता है। निश्चित रूप से ये बहुत ताबड़तोड़ मेहनत कर रहे हैं, और इस मेहनत का नतीजा मिलेगा। कांग्रेस की अब सरकार बनेगी,
और 150 से सीटें ज़्यादा आएंगी। धन्यवाद। जय हिंद। डॉक्टर साहब, यहाँ तक तो जनता निश्चित तौर पर कांग्रेस का एक आपका मानना है कि मूड बना रही है, जनता कांग्रेस की तरफ रुझान दे रही है। अगर हम बात करें तो यहाँ राष्ट्रीय चेहरा जो कि प्रियंका गांधी जी का जो देखा जाता है, जो प्रियंका गांधी विशेष जनता के बीच में क्या सौगात लेकर आई हैं और जनता को खास बात क्या क्या कर गई है? देखिए, जनता के लिए उन्होंने निश्चित रूप से कुछ बातें कही हैं, महंगाई की कही है, बेरोजगारी की कही है, और दूसरा उन्होंने कहा है कि 500 रुपये में सिलेंडर, महंगाई पे अगर हम वैसे कम नहीं कर सकते तो कुछ न कुछ हम राहत देंगे। 500 रुपये में प्रति व्यक्ति को सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपये महिलाओं को वो मिलेगा आपका प्रति माह जो सम्मान निधि है। और दूसरा एक बात उन्होंने कही है 100 यूनिट बिजली माफ़ और 200 यूनिट बिजली हाफ। तीसरा, किसानों के जो कर्जे पिछले 18 में जो सरकार बनी थी 2 लाख का वायदा किया था माफ़ करने का, जो कुछ रह गए तो जैसे ही सरकार बनेगी, शपथ लेगी, तो उस प्रक्रिया को पूरा किया जाएगा, किसानों का कर्जा माफ़ किया जाएगा। और जो सबसे बड़ी सौगात उन्होंने कहा है कि उनको रास्ते में दिव्यांग भाई लोग मिले थे, तो उन्होंने कहा है कमलनाथ जी से कि दिव्यांग भाइयों को 600 रुपये पेंशन अभी मिलती है, उनकी पेंशन बढ़ाने का प्रस्ताव रखा जाए। तो निश्चित रूप से और बड़ी सौगात जो कर्मचारियों को पुरानी पेंशन की बहाली के लिए उन्होंने कहा है कि हमारी जहाँ जहाँ सरकारें हैं वहाँ पुरानी पेंशन दे रहे हैं, और निश्चित रूप से जैसे ही सरकार का गठन होगा पुरानी पेंशन बहाल की जाएगी। ये सारी सौगातें आम जन को, कर्मचारियों को, गरीब वर्ग को, महिलाओं को और दिव्यांगों को, ये सारी सौगातें वो श्रीमती प्रियंका गांधी बोल के गई हैं। प्रियंका गांधी ने भी बहुत प्रसन्नता व्यक्त की है। आते ही उन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई वीरांगना के मूर्ति पर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की, और निश्चित रूप से उन्होंने कहा ये भूमि वीरों की भूमि है, और जो पहले से इंकित होता है कि महारानी लक्ष्मीबाई ने स्वतंत्रता आंदोलन में बहुत बड़ा भाग लिया और स्वतंत्रता के लिए वो शहीद हो गई। ऐसे ही पूरे अंचल के लोग सबसे ज़्यादा आर्मी में हैं, सैनिक हैं, और उस अग्निपथ के लिए भी उन्होंने कहा कि ये गलत है, सरकार हमारी बनेगी तो निश्चित रूप से इस पर पुनर्विचार किया जाएगा। विशेष युवाओं के लिए भी उन्होंने कई नई सौगातों की बात कही है, जो कि आज महिलाओं को 1000 रुपये भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ से है, और कांग्रेस की तरफ से भी कहीं ना कहीं योजनाओं के तहत लोगों को लाभ दिया जाएगा। हाँ, कांग्रेस की तरफ से 1500 रुपये प्रति माह महिलाओं को सम्मान निधि के रूप में दिया जाएगा, नारी सम्मान के रूप में, और युवाओं को रोजगार के लिए जितने खाली पद हैं वो सब के सब सरकारी पदों पे उनकी विधिवत जो है नियुक्तियां होंगी, जो भी भर्ती प्रक्रिया है उसके तहत की जाएगी। ऐसा कभी नहीं होगा, ईमानदारी सरकार चलेगी जैसा अभी हुआ है कि घोटालेबाज, कहीं पटवारी परीक्षा घोटाले की हो रही है, कहीं कृषि विस्तार अधिकारी घोटाले की बात हो रही है, कहीं डंपर घोटाले की बात होती है, कहीं व्यापक घोटाले की बात होती है। ये सरकार घोटालेबाज सरकार है। इस तरह से ये सरकार को उखाड़ने के लिए उन्होंने आह्वान किया, और ईमानदार सरकार, कमलनाथ की सरकार जो गौशालाओं के निर्माण कर चुकी है, गौवंश को भटकना पड़ रहा है, उस गौवंश को जो है गौशालाओं में रखने के लिए बजट का प्रोविजन किया जाएगा। निश्चित रूप से जो गौवंश परेशान होता है, रातों में देखते हैं सड़कों पर बैठता है, दूसरा किसानों के खेतों में परेशानी करती है, तो निश्चित रूप से इसकी व्यवस्था का प्रोविजन किया जाएगा। ऐसा सरकार बनाने वाले लोगों ने आश्वासन दिया है, कमलनाथ जी ने, प्रियंका गांधी ने, डॉक्टर गोविंद सिंह जी। मानते हैं डॉक्टर साहब, जो भिंड की जो विधानसभाएं हैं, करीबन 5 विधानसभाएं भिंड में जिले के अंदर लगती हैं, उन 5 विधानसभाओं में विशेष अब की बार क्या जनता का मन रहेगा, क्या आपका आंकड़ा निकल कर सामने आता है? देखिए, हमने अभी इस कार्यक्रम के तहत 5 विधानसभाओं में थोड़ा सा भ्रमण किया, और हर जगह से संकेत मिल रहे हैं कि कांग्रेस को वोट देना है, कांग्रेस को वोट देना है। इन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया, उन्होंने महिलाओं को परेशान किया, अत्याचार किया, आदिवासियों पे अत्याचार हो रहे हैं। देखा आपने सीधी में जो अत्याचार हुआ, और उस आदिवासी के ऊपर पेशाब की गई, फिर बाद में वहाँ बुला के उसको जो है सुदामा की उपाधि देते हैं। तो निश्चित रूप से ये सारे के सारे ढकोसले हमारे यहाँ इस तरह का नहीं है। जो है वो करना है, अपन को सबको मदद करना है। सर्व आरा वर्ग के लिए कांग्रेस पार्टी काम करती है, और यही लोगों में ये धारणा है कि हम अब की बार कांग्रेस को मदद करेंगे। इस रैली से एक चीज़ व्यक्तिगत मुझे जो देखने को मिला है, हमारे दलित भाई, पिछड़े वर्ग भाई
ये इतने उत्साहित हैं कि कांग्रेस को जिताने के लिए कि आप कल्पना नहीं कर सकते। पिछले 18 में 13 में भी हमने देखा था, इतना उत्साह नहीं था। हम लोग कार्यकर्ताओं में उत्साह जरूर था, लेकिन आम जन में उत्साह नहीं था। अब की बार जो उत्साह देखने को मिल रहा है, इससे ऐसा लगता है कि कांग्रेस की 100% सरकार बनेगी और प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। ये सभी पार्टियां कहीं ना कहीं फीकी पड़ेंगी कांग्रेस के सामने। हाँ, निश्चित रूप से जब हमारा प्रचंड बहुमत होगा तो फीके अपने आप पड़ जाएंगी। तो ये 100% जिस जन सैलाब का जो वहाँ उमड़ा हुआ, उससे ये सिद्ध हो रहा है कि पूरे प्रदेश में कांग्रेस की लहर है और कांग्रेस की सरकार बनेगी, प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बनेगी। धन्यवाद। रोज़ ताज़ा खबरें देखने के लिए हमारा चैनल DVC 24 न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन भी दबाएं।